हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग लेक्चर जिसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और साथ में और स्टड एक्सपेरिमेंट दोनों क्लियर कर दिया गया। और आज का नया लेक्चर जो है हमारा वो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर है। ये आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का लेक्चर नंबर 2 है, यानी कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव चल रहा है ना, तो उसका ये लेक्चर नंबर 2 चल रहा है। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक इसके लिए मैं यहाँ एक फिगर ड्रा करता हूं और मैं क्या क्या करने वाला हूं बहुत ही आप ध्यान समझेंगे। यहाँ एक लगा रहा हूं कार्डबोर्ड, ठीक है ना, और यहाँ एक रेजिस्टेंस जो आपका वेरिएबल है, यहाँ लगाऊंगा एमीटर या इसका निगेटिव, ये इसका पॉजिटिव एंड, बैटरी पॉजिटिव नेगेटिव, और मैं यहाँ एक अपनी कन्वीनियंट के लिए एक स्विच लगा दे रहा हूं। ठीक है ना, ये कार्डबोर्ड है, यहां करंट कैसा फ्लो होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। स्टूडेंट, ये एक्सपेरिमेंट कैसा है, यहां पर मैं क्या करने वाला हूं, इस करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा उसको देखना चाह रहा हूं। अब मैं क्या करूंगा, पीसेस ऑफ आयरन के कुछ टुकड़ों को लेकर के इस कार्डबोर्ड पर बिखेर दूंगा। अब कार्डबोर्ड पर बिखेरने के बाद क्या देखने को मिलेगा, जब आप ऐसा एक्सपेरिमेंट करोगे तो आप देखोगे कि कार्डबोर्ड पर जैसे ही पीस ऑफ आयरन को स्प्रेड करोगे, बिखेरोगे, तो वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल बना लेगा इस प्रकार से। ठीक है ना, चलो मैं इसको बाहर निकाल लेता हूं। ये आपका वायर, ये करंट कैरिंग कंडक्टर वायर है, ठीक है ना, और इस वायर में क्या हो रहा है, आपने करंट को दौड़ा रखा है। ठीक है ना, ये वायर है जिसमें करंट दौड़ रहा है। मान लेते हैं करंट कैसा दौड़ रहा है, ये इधर से ऊपर जा रहा है। ठीक है ना, अब इस करंट को जो आपका ऊपर जा रहा है, मैं अब क्या करने वाला हूं, पीसेस ऑफ आयरन ये कार्डबोर्ड के अंदर डाला गया है। कैसा डाला गया है, ये आपका कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड के अंदर डाल दिया जाए। ठीक है ना, और साथ में ऐसा डालना है कि ये जो कार्डबोर्ड है वो फिक्स रहे, ना कि मूव करे या ऊपर नीचे। ठीक है ना, क्या काम कर रहा है ये कार्डबोर्ड, मैं इस कार्डबोर्ड पर कुछ पीस ऑफ आयरन को रखना चाह रहा हूं। ठीक है स्टूडेंट, यहां पर अभी मैं और कुछ करूंगा, फिलहाल अभी इस फिगर को यहां देखिए तो देखा ये जो पीस ऑफ आयरन थे, आयरन के टुकड़े थे, वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल बना लिए इस प्रकार से, कॉन्सेंट्रिक सर्कल बना लिए। यानी कि जो आपका करंट कैरिंग कंडक्टर था उसके जो पास है वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल यहां दिखाई दे रहा है, ढेर सारे कॉन्सेंट्रिक सर्कल नजर आ रहे हैं, जो क्या दिखा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को दिखा रहे हैं। इसका मतलब किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो उसके अराउंड होता है विथ कॉन्सेंट्रिक सर्कल, मतलब कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाता हुआ। चलो ये समझ में आया। अब यहां पर कुछ एक्सपेरिमेंट क्या किया गया, देखिए स्टूडेंट, ये तो ऐसे प्रैक्टिकली देखा गया कि पीसेस ऑफ आयरन को रखा गया कार्डबोर्ड पर, तो वो इस प्रकार से उनका स्ट्रक्चर दिखा। अब क्या किया एक्सपेरिमेंट में कि यहाँ जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है, जिसका काम होता है करंट को बढ़ाने या घटाने का, उसके हेल्प से करंट को बढ़ाया या घटाया गया। तो ये देखा गया, यहां पर रख दिया गया एक निडल, बहुत ही ध्यान समझिएगा। अब यहां पर मैं पीसेस ऑफ आयरन की बात नहीं कर रहा, हमको तो पता चल गया कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल बना रहा है। अब मैं यहां पर रख रहा हूं क्या, एक निडल रख रहा हूं, निडल रख दिया मैंने। अब मैं क्या देख रहा हूं कि करंट को इंक्रीज कर रहा हूं, मैग्नेटिक निडल में डिफ्लेक्शन ज्यादा हो रहा है। करंट को डिक्रीज कर रहा हूं, मैग्नेटिक निडल में डिफ्लेक्शन कम हो रहा है। मैग्नेटिक निडल को इस वायर से दूर लेकर जा रहा हूं, ये अभी यहां पर है, थोड़ा सा मैं इस कार्डबोर्ड से दूर लेकर जाऊं, मैंने देखा मैग्नेटिक जो ये निडल है वो कम डिफ्लेक्ट हुआ। इसका मतलब कि करंट को बढ़ाने पर भी डिफ्लेक्शन ज्यादा हो रहा है निडल में, करंट को कम करने पर डिफ्लेक्शन कम हो रहा है। मैग्नेटिक निडल को उस करंट कैरिंग कंडक्टर वायर से दूर ले जाने पर भी मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा है। इसका मतलब ये है कि जो B है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, यानी कि करंट को बढ़ाओगे तो आपका मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा। यहां दिख रहा है आपको, इस एक्सपेरिमेंट को दिखा रहा है, समझा रहा है, आपको बता रहा है। अच्छा, अगर मैंने देखा कि यहां पर इस निडल को जब इस वायर से
दूर ले जा रहे हैं, ये मान लेते हैं इसका सेंटर, ये जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल बन रहे हैं इनके सेंटर होंगे ना, ये मान लेते हैं इसका सेंटर है। तो जब इससे दूर ले जा रहे हैं तो हमने देखा कि जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या हुआ, घट गया। इसका मतलब घट कैसे गया, डिफ्लेक्शन कम हुआ, डिफ्लेक्शन पास होने पर ज्यादा हो रहा था। तो इन दोनों इक्वेशन को मिलाने पर ये मिल गया कि B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I बाई R, और जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जिसका नाम है म्यू 0 बाई 2 पाई आर। यहां देखिएगा B बराबर म्यू 0 I बाई 2 पाई आर, यहां पर म्यू 0 बाई 2 पाई आपका कांस्टेंट के रूप में आ जाएगा। फिलहाल आपकी एनसीईआरटी में केवल जिक्र इतना ही किया है, एक बात ये बताया है, एक बात ये बताया है, लेकिन ये आप इंटरमीडिएट में जब इंटर करोगे तो आपको ये दिखेगा। ये इसका फार्मूला होता है किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड अगर उससे आर डिस्टेंस पे पूछा जाए मैग्नेटिक फील्ड क्या है तो आप ऐसा देखोगे B बराबर, ठीक है ना। अच्छा एक बात और बता दूं स्टूडेंट, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल एक चीज और बताता है मुझे कि जैसे ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल यहां सेंटर से इसका जो रेडियस है वो कम है तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा। इस कॉन्सेंट्रिक सर्कल का इस सेंटर से रेडियस ज्यादा है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड यहां ज्यादा यहां कम, मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। इसका मतलब कि जितना बड़ा कॉन्सेंट्रिक सर्कल आपका बनेगा समझ लीजिए वहां पर मैग्नेटिक इफेक्ट उतना ही कम होगा। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, समझ में आ रहा है, ये आपको क्लियर हो गया। ये कॉन्सेप्ट पीसेस ऑफ आयरन का था, आयरन के टुकड़े लिया मैंने और टुकड़े लेकर के उसको कार्डबोर्ड पे बिखेरा, बिखेरने के बाद एक अच्छा सा एक इमेजिनेशन वाला एक जबरदस्त स्ट्रक्चर आपको दिखाई दिया कार्डबोर्ड पर, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं राइट हैंड थंब रूल। स्टूडेंट डायरेक्शन को डिफाइन करने के लिए यानी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को निकालने के लिए हम राइट हैंड थंब रूल, मेरा अंगूठा राइट हैंड थंब, मैं आपको अंगूठा नहीं दिखा रहा, राइट हैंड थंब रूल कहता क्या है, बहुत ही इजी वे है। देखिए द राइट हैंड, देखिए आपको द राइट हैंड थंब रूल बताना है। द थंब ऑफ राइट हैंड इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, देन द कर्ल फिंगर इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्या कर रहे हैं यार, मस्ती नहीं कर रहे, यहां मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए ये जो कर्ल फिंगर है ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को बता रहा है और ये इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन को बता रहा है। चलो मैं आपको दिखाता हूं, यहां पर यही फिगर है यार, सामने लेते हैं। करंट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, कितना ऊपर, ज्यादा ऊपर नहीं जाना है, कितना ऊपर जा रहा है, ये करंट ऊपर जा रहा है। अब आप अपने थंब को इस डायरेक्शन में रखो और फिंगर को करो कर्ल। फिंगर को मैंने कर्ल किया, कर्ल करने के बाद जो आपको ये मिला, फिंगर को कर्ल करने के बाद वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है और मैग्नेटिक फील्ड लाइन यानी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है और ये इस दिशा में होगा। दिख रहा है ना आपको, समझ में आ रहा है। ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज? जी नहीं, ये आपका क्लॉकवाइज नहीं है, एंटी क्लॉकवाइज है। दिखा कि नहीं दिखा? अच्छा करंट को अगर मैं नीचे से, ये करंट इधर से इधर आए यहां पर, तो इस दौरान करंट, ये आपका करंट का डायरेक्शन नीचे चला गया, देखो नीचे में अंगूठे के डायरेक्शन में जा रहा है आपका एरो, ये आपने कर्ल किया मतलब इधर घुमाना, मतलब चलो तुम इधर चलो, क्लॉकवाइज। समझ में आ गया होगा आपको राइट हैंड थंब रूल, मैं लिख के समझाता हूं यार। यहां चलो इसको मिटा करके मैं आपको लिख के दिखाता हूं, समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। और नहीं भी आया तो दोबारा देख लीजिएगा, कोई बात नहीं। यहां पर है राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। उसके बाद मैं आपको लेकर चलूंगा एक मजेदार टॉपिक जिससे और क्लियरिटी आएगी इस करंट कैरिंग कंडक्टर वायर को समझना। चलो लिख दिया आपको स्टेटमेंट, लिखते हैं। पहले याद करता हूं क्या मैंने याद किया था, मैंने क्या रटा था। चलो ठीक है, द thumb of right hand is in the direction of किसके डायरेक्शन में? अपने राइट हैंड थंब को is in the direction of इलेक्ट्रिक करंट। ऐसा सेटअप करना है, ये ऐसा सेटअप करना है, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देन लिख दीजिएगा इफ, यहां लिख दीजिए बेटर रहेगा, इफ द थंब ऑफ राइट हैंड,
देन द कर्ल फिंगर, देन द कर्ल फिंगर indicated the direction of magnetic field। बहुत ही बढ़िया, समझ में आ गया। ये राइट हैंड थंब रूल है, आपका स्टेटमेंट आपके सामने लिखा हुआ है, इसको आप नोट कर लीजिए। मैं इसको रब कर देता हूं। राइट हैंड थंब रूल मैं आपको बोर्ड पे नहीं बना पाऊंगा, मैं बना नहीं पाऊंगा उसको, ठीक है। चलो यहां पर बिठाते हैं इसको। नेक्स्ट है जो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, आप इसी वायर को मरोड़ दो, यानी कि इनको क्या कर दो, मोड़ दो, ठीक है ना। यही जो आपका वायर था, इसी वायर को अब मैं क्या करने वाला हूं, बहुत ही ध्यान समझिएगा। इस वायर को मैंने कर दिया, इसको मोड़ दिया, ठीक है ना। चलो थोड़ा सा यार फिगर बनाने का प्रयास करते हैं बढ़िया से। बन गया, जो भी बन गया सही होना, ठीक है ना। तो ये आपने मैंने वायर को क्या कर दिया, मोड़ दिया। ये आपका वायर है, अब ये क्या बन गया, ये आपका लूप बन गया। अच्छा, अब इसमें जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को देखा गया तो कुछ इस प्रकार से मिला। यहां कॉन्सेंट्रिक सर्कल, छोटा छोटा, थोड़ा और बड़ा, अब तो बहुत बड़ा, अब तो और बड़ा, अब तो और बड़ा, उसके बाद स्ट्रेट, उसके बाद फिर यही तो फिगर इधर भी दिखाइए, यही फिगर आप इधर भी दिखा दीजिए, इधर भी दिखाइए। एनसीईआरटी में अच्छी तरीके से बना हुआ है स्टूडेंट, तो आप उसको समझ सकते हैं। बहुत ही गर्मी हो रही है यार। चलो ये देख सकते हो आप ना, यहां पर क्या हो रहा है, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल आप यहां पर अच्छी तरीके से देख सकते हो। मैं आपको फिगर में ड्रा करके दिखा रहा हूं, ठीक है ना। थोड़ा इसको, मुझे सीधा लाइन खींचना था, मैंने इसको डैश डैश लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं, समझ लीजिएगा बढ़िया से, ठीक है ना। ये आपका था, ठीक है ना। अब आपने क्या देखा कि यही जो आपका रिंग था, इसको मैंने अगर मोड़ दिया तब क्या मिला, करंट फ्लो हो रहा था, ये ऊपर जा रहा था। अभी इस रिंग को आपने मोड़ा, भाई राइट हैंड थंब रूल लगा के हम डायरेक्शन को डिसाइड करेंगे, ठीक है ना, कि ये इसका इधर डायरेक्शन होगा, ठीक है ना। वो तो राइट हैंड थंब रूल पे हम दिखाएंगे, बताएंगे आपको, ठीक है ना। फिलहाल से दिखा दे रहा हूं मैं ऐसे ही आपको डायरेक्शन को। तो आप यहां पर ये देख रहे हो कि जैसे जैसे आप वायर से दूर जा रहे हो, ये आपका क्या था, अब ये बन गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर लूप। मैं यहां पर थोड़ी सी बदल देता हूं, सर्कुलर लूप बन गया है भाई, सर्कुलर लूप। अब सर्कुलर लूप बन गया तो आपने देखा कि यहां इसके मिडिल पर क्या हो रहा है, ये स्ट्रेट मिल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड क्या मिल रहा है, स्ट्रेट मिल रहा है। और जो वायर के जितने ही हम पास हैं, वायर के हम यहां पास है ना, तो वहां पर हम देख रहे हैं कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल मिल रहा है, वो भी कम रेडियस का। जैसे जैसे इस वायर की से हम दूर जाते जा रहे हैं, ये जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो वीक होता जा रहा है, यानी कि ये जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है थोड़ा बड़ा होता जा रहा है। इधर भी आप यही वर्क देख सकते हो, यहां पर क्या हो रहा है, ये स्ट्रेट हो जा रहा है, स्ट्रेट डाउन हो जा रहा है, ठीक है ना। यानी आपको क्लियरिटी आ गई होगी कि बस यहां पर क्या हो रहा है कि वायर के आप जितने पास रहोगे मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज्यादा होगा, और वायर से जितना दूर जाओगे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, उतना ही कम होता जाएगा। और आप ये भी देख सकते हो, इस फिगर को आप देख कर भी समझ सकते हो, ठीक है ना। क्लियर है, कहीं भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप बताइए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। अगर आपको डायरेक्शन निकालना हो तो राइट हैंड थंब रूल का उपयोग करिए। मैंने कुछ खास नहीं किया, इस वायर को ऐसे मरोड़ दिया, फिर मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को देखा तो मुझे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है दिखे, मैं आपको दिखा दूं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन मुझे ऐसा दिखा, मैं आपको यहां पर बना के दिखा रहा हूं, ऐसा दिखा, ठीक है ना। कहां कहां मिल जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, आपको ऐसा दिखा, ठीक है ना, इस प्रकार से दिखा। क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया। एक और टॉपिक क्लियर कर लेते हैं जिसका नाम है सोलेनॉइड। बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर है जिसका नाम है सोलेनॉइड। लेक्चर तो चल गया है मेरा, क्या लेक्चर है, हाँ सोलेनॉइड, डाल देते हैं हेडिंग सोलेनॉइड, सोलेनॉइड। इसको हिंदी में होता है परिनालिका। परिनालिका क्या होता है, एक लंबी बेलनाकार कुंडलनी होती है, मतलब कॉयल के आकार का होता है, एक बेलन के आकार का होता है।
और वो भी किस प्रकार से बनाया गया बेलन, विद्युत रोधी तांबे के तार को इस प्रकार लपेटो, बेलनाकार लपेटो, विद्युत रोधी तांबे के तार को बेलनाकार लपेट कर क्या बनाया जाता है, सॉलिनॉइड बनाया जाता है। क्लियर है? यहां पर आपको मैं दिखा देता हूं सॉलिनॉइड वास्तव में है क्या, यही बस कुछ नहीं, विद्युत रोधी तांबे के तार ले लीजिए, लपेट दीजिए, आपने यहां सॉलिनॉइड को देख लिया, ये सॉलिनॉइड है। करंट को फ्लो कराने के लिए यहां लगा दीजिए, आपकी जरूरत हो तो यहां पर आप यूज कर लीजिएगा बैटरी, इस सॉलिनॉइड में करंट फ्लो कराने के लिए, ठीक है ना। ये सॉलिनॉइड है। सॉलिनॉइड का एक वाला जो साइड होता है वो नॉर्थ पोल की तरह वर्क करता है और दूसरा वाला साइड जो है वो साउथ पोल की तरह वर्क करता है। सॉलिनॉइड में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो इसके जो भीतर होती हैं वो लगभग पैरेलल होती हैं और यूनिफॉर्म होती हैं, इस प्रकार समांतर होती है और काफी पास होती हैं, ठीक है ना। और सॉलिनॉइड के अगर मैं बाहर देखूं तो ये इस प्रकार से आपको दिख सकता है, इस प्रकार से दिख सकता है, ठीक है ना, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है हमेशा नॉर्थ से निकलती है, चलो यहां नॉर्थ दिखा देता हूं, हमेशा नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ पे समाप्त होती हैं, ये तो पता है ना। तो बस यहां पर क्या है, नॉर्थ से निकली साउथ पे एंड होती है। स्टूडेंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है सॉलिनॉइड के भीतर जो होती है वो काफी ज्यादा पास है, तो इसका मतलब कि सॉलिनॉइड के भीतर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो अधिक स्ट्रांग होगा, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है, बहुत ही प्रबल होता है। इसके ऊपर और नीचे उतना नहीं, क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, दूर है, लेकिन इसके भीतर अगर हम जाएंगे, घुस जाएंगे भीतर अगर जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, पास होंगी, यानी मैग्नेटिक फील्ड वहां स्ट्रांग होने वाला है, ठीक है ना। तो यहां पर आपने ये देखा कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, नॉर्थ पोल से निकलती है, साउथ पोल पे एंड होती है, ये आपका एक सॉलिनॉइड तैयार है, ठीक है ना, सॉलिनॉइड तैयार है। ऐसे आप बना के दिखा सकते हो, मैं आपको यहां क्रिएट कर दे रहा हूं बढ़िया से फिगर इसका, ये आपने देखा सॉलिनॉइड, ठीक है ना। अच्छा, एक बात और समझ लीजिए, अगर कोई भी मेरे पास नरम लोहा हो ना, और अगर उसको सॉलिनॉइड के भीतर रख देना तो वो क्या हो जाएगा, वो एक मैग्नेट बन जाएगा। कोई भी एक नरम लोहा ले और इस सॉलिनॉइड के भीतर रख दें तो क्या होगा, तो वो वास्तव में एक मैग्नेट बन जाता है। क्यों? क्योंकि यहां इतना स्ट्रांग मैग्नेट है, यहां इतना स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड होता है कि उसके प्रभाव से वो क्या बन जाता है, मैग्नेट बन जाता है। ऐसे मैग्नेट को क्या बोलते हैं, वैद्युत चुंबक, इलेक्ट्रिक मैग्नेट बोलते हैं, क्योंकि भाई इलेक्ट्रिक क्रिएट करके हमने मैग्नेट क्या किया, इलेक्ट्रिक मैग्नेट बोलते हैं, विद्युत चुंबक। जितना आपकी एनसीईआरटी में दिया गया है मैं आपको उतना ही समझाऊंगा, उससे 1% ज्यादा ही समझाने वाला हूं, क्योंकि एक्स्ट्रा पढ़ना कोई मतलब नहीं होगा। ये इलेक्ट्रिक मैग्नेट, वैद्युत चुंबक। स्टूडेंट, ये अगर स्टील हो, इस पर अगर आपने लपेट दिया सॉलिनॉइड को, करंट फ्लो करवा दिया, तो समझ लीजिए कि वो भी, ये स्टील भी आपका एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है? सॉलिनॉइड के भीतर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, यूनिफॉर्म होता है, स्ट्रांग होता है। तो आपने यहां पर एक सॉलिनॉइड होता क्या है, एक लंबी बेलनाकार कुंडलनी होती है जो कार्डबोर्ड या चिकनी मिट्टी की बनाई जाती है, चीनी सिल्क की बनाई जाती है। इस पर तांबे की विद्युत रोधी तार को लपेट देते हैं, जैसे यहां पर रिंग की तरीके से लपेट दिया जाता है। ये आपका क्या है, सॉलिनॉइड है। क्लियर है? कहीं पर भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। आज के लिए मैं इतना ही छोड़ता हूं आपको, कि ज्यादा लेक्चर आपका लंबा ना हो। मैं यहां पर आपको स्टॉप करता हूं, और नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा उसमें आपको कुछ अलग बताई जाएंगी, जो एनसीईआरटी की आगे की लेक्चर है, आगे की टॉपिक्स है, उसको मैं वहां कवर करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।